यस, काइंड्स ऑफ नाउन में हम बच्चों आगे पढ़ेंगे, थर्ड काइंड पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जैसा इसका नाम हमें बताता है, किसी चीज का कलेक्शन है, किसी चीज का ग्रुप है, बहुत सारे एक जैसे वस्तु, व्यक्ति, एनिमल सब एक जैसे हैं और उनको हमने एक ग्रुप में किया और उस पर्टिकुलर ग्रुप को हमने एक नाम दिया, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। लाइक कलेक्टिव नाउन डेफिनेशन हम देखेंगे, द नाउन्स विच नेम अ ग्रुप और अ कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड, यानी वो एक ही तरीके के होते हैं, डिस्क्राइब्ड एज वन होल आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। यानी वो वर्ड जो इस पूरे ग्रुप को डिस्क्राइब करता है उसको हम कहते हैं उस वर्ड को कलेक्टिव नाउन। जैसे मैंने कुछ एक एग्जांपल लिख रखे हैं बच्चों बोर्ड पे, देखिए आर्मी, क्लास, टीम एंड गैंग। आर्मी हम किसे कहेंगे बच्चों? आर्मी क्या होती है? आर्मी वो होती है जिसमें बहुत सारे सोल्जर्स जब इकट्ठे होते हैं और एक ग्रुप बन जाता है तो हम उसको आर्मी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा आर्मी स्टैंड्स फॉर कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर्स यानी सैनिक, सैनिकों के समूह को हम आर्मी कहते हैं। यहाँ पे क्राउड, क्राउड किसे कहते हैं हम? लोगों की भीड़ को। क्राउड स्टैंड्स फॉर कलेक्शन ऑफ पीपल। जब लोगों की भीड़ हो जाती है तब हम उसे क्राउड कहते हैं। इस तरह से बहुत सारे वर्ड से बच्चों। क्लास, क्लास हम किसे कहते हैं? क्लास स्टैंड्स फॉर कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। बच्चों का जब कलेक्शन हो जाता है, विद्यार्थियों का कलेक्शन जब एक जगह एकत्रित हो जाता है तो हम उसे क्लास कहते हैं, या जहां पे बैठ के वो पढ़ते हैं। टीम हम किसे कहते हैं? टीम स्टैंड्स फॉर कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। जब किसी खेल खेलने वाले, एक जैसा खेल खेलने वाले बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और नंबर ऑफ प्लेयर्स हो जाते हैं तो वो अपना एक ग्रुप बनाते हैं, उसे हम टीम कहते हैं। ठीक है। गैंग, गैंग भी ऐसा ही वर्ड है बच्चों, कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है जिसमें ये बताया जाता है कि जब एक सा काम करने वाले लोग एकत्रित हो जाते हैं, जैसे बच्चों की गैंग हो जाती है, कुछ एक खेल खेल रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मटीरियल नाउन। मटीरियल, इसका भी हमें नाम बताता है। मटीरियल क्या होता है? जो रॉ मटेरियल होता है या जो सामान होता है, कच्चा सामान, उसे मटेरियल कहते हैं। लाइक मटीरियल नाउन। अब मटीरियल नाउन नेम्स ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब होता है द्रव्य, पदार्थ। अ मटीरियल और इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट का मतलब होता है सामग्री। दैट वी कैन सी एंड विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग अनदर थिंग। ऐसा वस्तु जिसको हम देख सकते हैं, प्लस के उससे किसी एक नई चीज का निर्माण हो सकता है, उसे हम कहते हैं मटीरियल नाउन। जैसे बच्चे हम लोग देखते हैं ना कि हमें कुर्ता सिलवाना है तो हमें क्या खरीदना पड़ेगा? मटीरियल। तब हम कहते हैं मटीरियल खरीदने जा रहे हैं कुर्ता सिलवाने के लिए, तो हम क्लोथ खरीदते हैं उस वक्त, है ना। या कुछ जीन्स सिलवानी है या कुछ पैंट सिलवानी है, तब हम क्लोथ क्या खरीदते हैं? क्लोथ, मटीरियल खरीदते हैं। तो इसी तरीके से मटीरियल नाउन होते हैं जिन वस्तुओं के नाम से किसी और वस्तु का उत्पादन होता है। लाइक एग्जाम्पल देखिए बच्चों, गोल्ड, गोल्ड से हम क्या बनवाते हैं? ज्वेलरी बनवाते हैं। स्टोन, स्टोन यानी पत्थर, इससे हम क्या बनवाते हैं बच्चों? इससे मकान बनते हैं, इमारतें बनती हैं बड़ी बड़ी। व्हीट, गेहूं, गेहूं से हम लोग क्या बनाते हैं? चपाती बनती है, ग्राउंड फ्लोर बनता है, ब्रेड बनती है, बहुत सारी चीजें बनती है इससे, है ना। मिल्क, मिल्क आप बच्चों सबको पसंद है। मिल्क, मिल्क से हम क्या क्या बनाते हैं? बहुत सारी चीजें। बटर बनता है, ठीक है ना, इससे घी बनता है ना, बटर मिल्क बनता है, कर्ड बनता है, सब मिल्क से बनता है। क्लोथ, क्लोथ का मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था, जिससे हम हमारी यूनिफॉर्म बनती है, साड़ी बनती है, पापा की ड्रेस बनती है, सब कुछ बहुत सारी चीजें क्लोथ से बनती हैं। तो वापस एक बार देखते हैं मटीरियल नाउन। और मटीरियल नाउन नेम्स अ सब्सटेंस, अ मटीरियल और इंग्रेडिएंट दैट वी कैन सी एंड विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग अनदर थिंग। किसी और सामान को बनाने में जिसका इस्तेमाल किया जाता हो। जैसे वी कैन मेक ज्वेलरी फ्रॉम गोल्ड, इवन फ्रॉम सिल्वर, इवन फॉर प्लेटिनम। स्टोन से हम मकान बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं। व्हीट, गेहूं से ब्रेड बनती है, चपाती बनती है, ग्राउंड फ्लोर बनता है, बहुत कुछ बनता है इससे। मिल्क, मिल्क से बहुत सारी चीजें बनती है बच्चों। क्लोथ से बहुत सारी चीजें बनती है। इसमें हम और क्या ऐड कर सकते हैं? मटीरियल नाउन में हम ग्लास ऐड कर सकते हैं, हम आयरन ऐड कर सकते हैं, हम लोग वुड ऐड कर सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम दूसरा कुछ सामान बनाते हैं। इन सारी चीजों के जो नेम्स होते हैं उन्हें हम मटीरियल नाउन में इंक्लूड करते हैं। ठीक है बच्चों।
ये स्टूडेंट्स हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन की श्रृंखला में पढ़ेंगे। फिफ्थ अपना जो है कैटेगरी वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहना चाहता है हमें? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन विच रिफर्स टू क्वालिटीज, आइडियाज एंड कंडीशंस विच कैन ओनली थिंक और फील बट कैन नॉट टच और सी। क्या कहना चाहता है ये नाउन? ये जो नाउन है बच्चों बाकी नाउन से अलग इसलिए है क्योंकि जितने भी नाउन है बाकी के रिमेनिंग उनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है इट्स अ वन काइंड ऑफ फीलिंग है, हमारी भावनाएं हैं जिसको हम ना देख सकते हैं ना हम टच कर सकते हैं, ना हम छू नहीं सकते। ये क्या दिखाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन? किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह की क्वालिटीज, आइडियाज है ना, उसके अलावा उसकी कंडीशन यानी उसकी स्थिति दिखाता है। वो जो वर्ड्स होते हैं या फीलिंग दिखाता है वो जो वर्ड्स होते हैं वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। क्या क्वालिटी है इसकी? विच कैन ओनली थिंक, जिसको हम केवल सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट कैन नॉट टच, हम उसको टच नहीं कर सकते या देख नहीं सकते। ठीक है बच्चों, इसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। एग्जाम्पल्स आर गुडनेस, अच्छाई, ब्रेवरी, बहादुरी, चैरिटी, दान करना, विजडम, आजादी है ना, या सोच समझ। ये क्या है? किसी चीज की क्वालिटी हो सकती है ना। विजडम का मतलब यहाँ पे तो समझदारी होता है, तो ये किसी व्यक्ति की क्वालिटी हो सकती है। अच्छाई, बहादुरी, चैरिटी, दान करने की भावना होना या विजडम, समझदारी होना, ये सब किसी व्यक्ति की क्वालिटी हो सकती है। तो ये जो है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल है। सेकेंड कैटेगरी हम देखेंगे स्टेट या कंडीशन। ये देख रहे हैं हम, ठीक है, जिसमें स्लेवरी यानी कोई गुलाम है, सिकनेस कोई बीमारी की स्थिति में है, स्लीप कोई सोने की अवस्था में है, या वीकनेस कोई कमजोरी की अवस्था में है, तो ये उसकी स्थिति या कंडीशन बताता है। ऐसे जो शब्द होते हैं वो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। थर्ड अपने पास है ऑनर, सम्मान करना किसी का, थेफ्ट, चोरी, एंगर, क्रोध करना, ये सब एक्शन में आता है ना, क्रियाओं में आता है, एक्शन में आता है। तो ये भी सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। किसी का रेस्पेक्ट करना, चोरी की भावना होना, क्रोध करना, ये सब एक्शन से हमारे, हम दिखाते हैं इन एक्शंस को, तो ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। वापस देख लीजिए बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक बार बोर्ड पे देखिए हमने आज क्या समझा था, इसके एग्जाम्पल्स भी देखिए। थैंक यू।